अखिल भारतीय भिक्षु संघ अरुणाचल प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी, अखिल भारतीय भिक्षु संघ मिजोरम राज्य, खेम्पो जोगचेन जो हमारे क्षेत्र से खेम्पो ग्यालचेन, लामा छोसपेल लद्दाख से, लेह लद्दाख से, भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं हरियाणा से, भंते बुद्ध घोष तेलंगाना, भंते उदय बोधी पटना बिहार, भंते बुद्ध प्रकाश बेगूसराय बिहार, भंते ब्रह्म रत्न मुंबई, भंते भरद्वाज तेलंगाना, भंते डॉक्टर संगरतन थेरो ग्वालियर मध्य प्रदेश, भंते सत्यबोधि तेलंगाना, भिक्षुनी संघमित्रा, भिक्षुनी खेमा, ये नाम आई है। ये अपनी स्व इच्छा से तन मन धन से महाबोधि महाविहार जब तक मुक्ति नहीं होगी, इन्होंने प्रण ली है, अपनी स्वाभिमान को बचाने के लिए आगे आए हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। सरकार इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जाएगी, पैसा का प्रलोभन दिखाकर, बहुत कुछ दबाव देकर हो सकता है, कोई पद का लोभ दे सकता है, लेकिन ये भिक्षुनी ने जो नाम दी है ये कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी, इसका एक शपथ लिया गया है। इसी प्रकार से विभिन्न संगठन जैसे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, इंटरनेशनल नेशनल इंटरनेशनल मैं बोलना चाहता हूं, या मेरे पास में है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेशनल चेयरमैन चंद्रबोधी पाटिल जी, डॉक्टर बिलास खरात जी कल उन सभा में बात रखे और स्वीकृति दी है। अशोक जम्बलुकर जी, चंद्रबोधी पाटिल जो मैं बोल चुका हूं, सुनील सारीपुत्र जी, हमारे लोबजंग लामा जी, एम के योंजन जी, जम्बू लामा जी, ए के जिम्बा जी, हीरेंद्र बौद्ध जी, लता बौद्ध जी। देखिए विभिन्न राज्य के अलग अलग कमेटी है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना, इसको छोड़ के हम बता रहे हैं। धम्म प्रकाश भारती जी जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली से, इसी प्रकार से सूर्यकांत गाड़े, नगेश गजबिलिये, चेतन जी, देवेंद्र हेगड़े जी, इसी प्रकार से राजेश पवार जी, गुणवंत वग जी, विजय तांबड़े जी, नागेश गज में बोल चुका हूं, और डॉक्टर अशोक गायकवाड़ जी, संघमित्रा भिक्षुनी जी, ये व्यापक इसका आंदोलन जारी है। और मैं सूर्यकांत गाड़े जी भी बोले नाम। तो आज 2 दिन के जो सभा हुई है इसमें विशेष करके मैं रिपीट करना चाहता हूं, 31 जनवरी में दिल्ली में अगला बैठक होगी और जितने भी बुद्धिस्ट हमारे एम्बेसीज है कंट्रीज, उसको ज्ञापन दी जाएगी। पिछले साल हम लोग ने ये सोच रखे थे, लेकिन हम लोग सोचे हम लोग भारतीय हैं, भारतीय बौद्ध, सरकार समझेंगे, हमारे जो इशू है विद इन इंडिया ही सॉल्व हो, ये हम कामना कर रहे थे। लेकिन सरकार के तरफ से 1000 ज्ञापन देने के बाद भी सरकार मौन है। हमको बाध्य हो रहा है कि बुद्धिस्ट कंट्रीज एम्बेसीज पे हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं 31 जनवरी 2025 को दिल्ली में। तो उसका सभा भी होगी और भांते का लिस्ट आपको बताया, उपासक का लिस्ट बताए हैं, और 10 जनवरी अभी तो 10 जनवरी में एक धम्म यात्रा चल रही है, बिहार में चलेगी पटना से। पटना में पूरे बिहार के जितने भी जिले हैं 38 से 38 जिले में महाबोधि महाविहार मुक्ति धम्म यात्रा बस चल रहे हैं। विभिन्न हमारे बौद्ध धम्म प्रेमियों को, लोगों को, अम्बेडकरवादियों को, भोलेवादियों को, सम्राट अशोक के जो अनुसरण करने सभी बौद्धों को जगाने के लिए एक धम्म यात्रा पूरा बिहार में 10 जनवरी में शुरू हो रही है।
तो ये हम लोग ने शायद महाराष्ट्र में भी होगी 10 तारीख, 1-2 दिन में बताएंगे। तो लीगल टीम अपनी काम कर रही है, लीगल टीम अपनी काम कर रही है। लीगल जो 12 फरवरी से जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं, विश्वदानंद भांते जी कन्वीनर रहेंगे और मेडिकल टीम के कन्वीनर रहेंगे भांते सत्यानंद जी। आप लोगों को कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या ठोस निर्णय लिया गया है 2 दिन की मीटिंग? 2 दिन की मीटिंग में निर्णय ली गई है 12 फरवरी से 2025 से महाबोधि महाविहार के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हो रही है। हड़ताल करने की वजह क्या है सर? अभी मैंने बताया आपको, जो बौद्धों की बीटी एक्ट, जो बुद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 कानून है, जिस कानून के आधार पर आप मेरे को एक चीज बताइए, जो भी धर्म स्थल है किसी धर्म का हो, उसी धर्म के लोग ही उस कमेटी में रहते हैं। अयोध्या हो या गोल्डन टेम्पल हो या मक्का मदीना हो या जेरूसलम के क्रिश्चियनों की हो, तो महाबोधि महाविहार बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में 4 ही बौद्ध, 9 में से 4 ही बौद्ध कमेटी में है। तो हम लोग डिमांड है पूरी कमेटी में बौद्ध होना चाहिए और जो 1950 से पहले का कानून को पूरी तरह से निरस्त किया जाए। हम लोग नेशनल माइंड कमीशन के साथ बैठे थे, हम लोग ने प्रपोजल भी थी चैरिटेबल ट्रस्ट बना दीजिए, लेकिन सरकार मौन है। केंद्र सरकार को आपने इसके बारे में अवगत किया है क्या? जी, हमने कहा ना पत्राचार, अभी हम बोले ये आंदोलन अभी का नहीं है, 130 साल हो गया। सर, जिस तरह से लोकसभा में डॉक्टर अंबेडकर साहब का अपमान किया जाता है, उसका ही समर्थन, जो सरकार का समर्थन जो तो लोक प्रतिनिधि जो तो आठवले साहब करते हैं, कैसा देखते हैं इसको आप? देखिए, वो दूसरा इशू है जिसके लिए हम लोग 2 दिन का सभा थी महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए। वो राजनीतिक में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि एक ही मांग है बौद्धों की। महाबोधि महाविहार जो बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, संसार को मालूम है वहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त की। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप में एक स्तूप महाबोधि महाविहार है, उसका कमेटी में पूर्ण रूप से बौद्ध हो, ये हमारी मुख्य मांग है। इसी के लिए सभा थी। बोध गया में शांति रैली हुई थी, जिसमें हम लोग प्ले कार्ड में बात रखे थे, उसके बाद ज्ञापन दी गई थी। फिर अभी 17 सितंबर 2024 को 5 लाख बौद्धों की पटना में एक कभी भी नहीं हुई थी, ये इतनी बड़ी रैली हुई थी। कितने होंगे आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो हम लोग ने आह्वान किए, हम लोग 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने जा रहे हैं बोध गया में। और कुछ प्रश्न है तो पूछ। स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए परमिशन दी है? स्टेट गवर्नमेंट से आपने परमिशन ली है क्या? स्टेट गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दिया है? देखिए, आप जैसे मैं बता रहा हूँ 17 सितंबर का जो रैली था, 17 सितंबर के लिए हम लोग जो भी गवर्नमेंट का जो नियम अनुसार जो हम लोग को देना पड़ता है ज्ञापन एप्लीकेशन, हम लोग दे के ही हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हम कानून तोड़ने में से नहीं है। बहुत कभी कानून तोड़ेंगे भी नहीं, अपनी आवाज ऊंची आवाज भी नहीं रखेंगे। रेल रोको आंदोलन करना, हिंसा के पथ में जाना, हम अपनी आवाज शांति करुणा मैत्री से अपने प्ले कार्ड दिखाकर रखेंगे। धन्यवाद। अब तो भिक्खू जी यहाँ हमारे बीच में विश्वनंद भांते जी हैं, उनसे भी आप प्रश्न कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा बाबा साहब के विचारों से प्रेरित है और ये आंदोलन पहले महाराष्ट्र से चला था। 1991-92 के बीच दादर चैत्य भूमि से ससाई नागार्जुन के नेतृत्व में एक रथ निकला हुआ था जो कि बिहार में गया था। महाराष्ट्र आंदोलन चला, उस समय में
हिमालयन जो बुद्धिस्ट है उनकी भागीदारी नहीं थी। अब जो है तमाम राज्यों के बौद्धों की भागीदारी है और महाराष्ट्र के हमारे तमाम भक्त लोग इससे साथ में जुड़े हुए, उपासक लोग भी जुड़े हुए हैं। केवल हम लोगों को आकर के घोषणा करने की जरूरत है, तो सभी लोग तन मन धन से इसमें सहयोग देने को तैयार हैं। भंते जी, अभी आपने कहा था कि वहां पर भी ब्राह्मणों की तरफ से अभी जो है एक करने के लिए प्रयास करेंगे हम, जो भी जिसके अंदर में स्वाभिमान जगा हुआ है, जो छुआछूत ऊंच नीच को नहीं मानता है, जो भारतीय संविधान में विश्वास करता है, वो तमाम सभी लोग हमारे साथ में आए हुए हैं। और कुछ लोगों का जन्म से ही वो अपने को ऊंचा समझने वाले हैं, उनका विरोध करना काम ही है। उनका हम स्वागत करते हैं कि तुम तुम्हारा काम करो, हम अपना काम करेंगे। हमने इसलिए बुलाया कि औरंगाबाद ये भी बहुत बड़ा सेंसिटिव शहर है पूरा मराठवाड़ा में। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा के लोग बहुत सेंसिटिव है, बहुत ताकत से बोल के जाते हैं। हमने बुद्धगया में 200 लोग रहने की सुविधा किया है। लामा जी ने अभी डिक्लेयर किया है कि कम से कम 100 लोगों को सामने बढ़ा के हम जो विहार बनवाए बोधगया में वहां रखते हुए 10 दिन का कोर्स करने जा रहे हैं। तो औरंगाबाद ये शहर बहुत सेंसिटिव शहर है। इस शहर में से भी करीब 50 लोग बोधगया आना चाहिए और वहां रहते हुए महाबोधि विहार में वंदना करने, ध्यान करने जाना है, जिससे प्रभाव पड़े कि हमें भी हमारा बुद्ध विहार चाहिए। तो इस तरह से बुद्ध विहार लेना ही है, एनी हाउ कंडीशन बाय द लॉज एंड बाय द पावर। तो जिस पावर का यूज करना होगा वो करेंगे और बुद्ध विहार, महाबोधि महाविहार हमारे कब्जे में लेंगे, ये हम संकल्प करते हैं। है कि दिल्ली नहीं और जगह नहीं और बिहार नहीं, यानी क्यों बुद्धगया में क्यों? क्योंकि ये जो महाबोधि विहार है या उनकी जो कम्युनिटी है उनके अंदर में है। तो ये जो कि जो का जो कानून बनाया था बिहार गवर्नमेंट ने, उसको निरस्त करते हुए, क्योंकि संविधान जो हुआ 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ है, तो जो उसके पूर्व के जो जितने भी कानून है वो गैर कानूनी ऐसा हम मानते हैं। और उसमें बौद्धों की जो विरासत है वो बौद्धों की कब्जे में होना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसलिए हम बुद्धगया के सामने जो महाबोधि का मैनेजमेंट कमेटी का जो कार्यालय है उसके सामने हम आमरण अनशन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो आपने कहा, तो इसलिए हमारे ये भारत के नहीं पूरे विश्व के बौद्धों के लिए आस्था का ये है। और आपने कहा, जैसे एक पत्रकार बंधु ने कहा कि कितने देशों के यानी भिक्षु है, तो हम अभी जैसे प्रयास कर रहे हैं कि 31 जनवरी को हम दिल्ली में जाके जितनी भी एम्बेसी है, एम्बेसी को यानी हम मेमोरेंडम देंगे और हम प्रयास करेंगे कि उनके देशों के जो बौद्ध राष्ट्र है वे भी भिक्षु या लामा वहां पे उपस्थित हुए। तो ये जो आंदोलन है सिर्फ भारत का ना होते हुए इंटरनेशनल स्तर पे समस्त बौद्धों का आंदोलन, यानी ये हमको प्रदर्शित करना है और इसमें हम सफल होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। कि हमारे साथ यानी कानून, देखिए ये जो महाबोधि के लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ने, मैंने भी अपील की, पिटीशन डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, सूरज सोसाइटी में भी पिटीशन डाली हुई है।
एक दिल्ली के जो बौद्ध है उन्होंने भी। तो हम कहते हैं कि अगर प्रशासन इसमें दखल नहीं देता, विचार नहीं करता, या हमको अगर न्याय नहीं मिलता, तो हमारा रास्ता सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। ये जो पिटीशन उसका पूरा स्टडी हो रही है, हम उसकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो शुरू हुआ है एकदम वहां पर न जाते हुए, यानी जो पूरे भारत के लोग हैं, यानी कम से कम उपोषण होगा। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आपका प्रिंट मीडिया का है, तो ये न्यूज यानी भारत में नहीं, भारत के बाहर भी जाएगी। इसलिए हम ये उपोषण का रास्ता अपनाया हुआ है के लिए। ये सरकार चाहेगी तो रातों रात जिस प्रकार से 370 धारा हटी है, सरकार चाहे तो ये रातों रात हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे सकती है। अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो जजमेंट आया है, हम लोग आशा रखते हैं जो अभी जनवरी हमारा लीगल टीम काम कर रहा है साइड बाय साइड, लेकिन ये कलकत्ता हाई कोर्ट में अनागरी धर्मपाल जी ने भी किए थे। अभी यहाँ हमारे पास में बैठे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन्होंने रिट पिटीशन फाइल की है, लगभग 12-13 साल हो गया होगा। से हमारे क्षेत्र से वांगी सिंह भूटिया जी ने भी रिट पिटीशन फाइल की थी, अभय रतन जी ने, तो जो भंते सुरेश देसाई जी ने, तो जो लीगल प्रोसेस वो अपने आप हो रहा है। लेकिन हमको आशा नहीं है इस सरकार से कुछ, हमको लीगली हमको कुछ न्याय मिलेगी। और हमारी जो विरासत है उसमें आप कब्जा किए जा रहे हैं और हम बहुत चुपचाप बैठे रहे, अन्याय सहते रहे, पर गिने चुने भिक्षुओं को दिखाकर आप विदेशों को दिखा रहे कि हम बौद्धों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं, लेकिन भारत के बौद्ध ही रो रहे हैं। हम सरकार से चाहते हैं जिस प्रकार से अयोध्या में एक मुसलमान भाइयों की एक एमिकेबल सॉल्यूशन दी, 5 एकड़ जमीन अलग से देकर, क्योंकि अयोध्या में जो इशू थी सिर्फ 2.5 एकड़ में थी। कल डॉक्टर विलास खराज जी आए थे, वो अभी केस कर रहे हैं वहां के लिए, अयोध्या के लिए। तो जो भी है हम कहना चाह रहे हैं, हमारे लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल महाबोधि महाविहार बोधगया है, उसमें संपूर्ण रूप से कमिटी में हो, बौद्धि हो, और सरकार चाहेगी एक एमिकेबल सॉल्यूशन हो। हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी एक अलग से जगह दे दे, अलग जगह वहां पर गया में सरकार चाहेगी रातों रात कर सकते, लेकिन किसी का संपत्ति जबरदस्ती क्लेम करना अब हम लोग अन्याय नहीं सहेंगे पूरे भारत के बहुत। धन्यवाद।